बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहले टिप बिना टाइम जाया किए। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के शॉपिंग बैग्स तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। हम इनका इस्तेमाल नहीं करते, इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज मैं आपको इसका आसान सा हल बताऊंगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक तरफ से इसको काट लेंगे कैंची के साथ। आज आप इसी बेकार बैग का इस्तेमाल देखकर हैरान हो जाएंगे। तो हमने एक तरफ से इसको काट लिया है। अब हम इसकी पॉकेट्स बनाएंगे। इसके बिल्कुल दरमियान में हम ग्लू गन के साथ इसको जोड़ लेंगे। एक आपने सबसे ऊपर वाले हिस्से को जोड़ना है और एक दरमियान से। इस तरह से आपकी दो पॉकेट्स बन जाएंगी। ज्यादातर आप भी इस तरह के शॉपिंग बैग्स को फेंक देते होंगे, लेकिन आज की मेरी ये टिप देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि आज मैं जबरदस्त सा आपको इसका हल बताने वाली हूँ। इसलिए तो हमने ग्लू गन के साथ इसकी पॉकेट्स बनाई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम किस में और कैसे करने वाले हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम मोबाइल वगैरह को चार्ज करते हैं तो इसे रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं होती। अगर हम इसको ऐसे ही कहीं पर भी रख दें तो मोबाइल गिरकर टूटने का खदशा होता है। आज इसलिए हमने ये ऑर्गेनाइजर बनाया है। इन पॉकेट्स में आप मोबाइल को रखकर चार्ज कर सकते हैं, बल्कि एक वक्त में आप 2 मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजर हमने जीरो ऑफ कॉस्ट बनाया है। जिस शॉपिंग बैग को हम फेंकने वाले थे, इससे हमने सुपर सा ऑर्गेनाइजर बना लिया है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको ये वाली टिप मेरी कैसी लगी। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो खवातीन आटा गूंदती हैं, उनकी यही शिकायत रहती है कि आटा बर्तन के साथ चिपक जाता है। मतलब जिस बर्तन में वो आटा गूंदती हैं, उसके साथ आटा चिपक जाता है। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी, जिससे आपके आटा गूंदने वाले बर्तन में आटा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो इसके लिए उमूमन घरों में हम इस तरह का बर्तन ही इस्तेमाल करते हैं आटा गूंदने के लिए। इसमें आपने सबसे पहले थोड़ा सा नमक डालना है अपने जायके के हिसाब से, और फिर इसमें डालना है पानी। पानी आपने इतना डालना है कि इस बर्तन का नीचे वाला हिस्सा गीला हो जाए और उसमें पानी ठहरा हो। मतलब जितना पानी मैंने डाला है, इतना आपने भी डालना है। आपने बर्तन को पानी से भरना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे आटा। जितना आटा आप गूंदना चाहते हैं, इतना ही इसमें डाल लें। मैं भी अपने हिसाब से इसमें आटा डाल रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। मैं एक बात तो आपको बताना भूल ही गई कि ये जरूरी नहीं है कि आप इसमें नमक का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत से लोग आटे में नमक का इस्तेमाल नहीं करते। मैं भी उस वक्त आटे में नमक डालती हूँ जब मैंने इस आटे के आलू वगैरह के पराठे बनाने हों। बाज दफा वो लोग भी आटे में नमक का इस्तेमाल नहीं करते जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो। वैसे भी एहतियात बहुत जरूरी है और जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। आटा गूंदते हुए आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है कि जब आप सर्दियों में आटा गूंदें तो नीम गर्म पानी से गूंदें, लेकिन जब आप गर्मियों में आटा गूंदें तो ठंडे पानी से गूंदें। इस तरीके से सर्दियों में आटा सख्त नहीं होगा और गर्मियों में ये जल्दी खराब नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि आटा बर्तन के साथ बहुत कम चिपका है। इस तरह के आटा गूंदने वाले बर्तन को आप लोग क्या कहते हैं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। हम लोग तो इसको परात बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने आटा गूंद लिया है। अब मैं इसको किसी बर्तन में निकालूंगी। इस तरह से निकालने के बाद आप इस आटे को बंद करके फ्रिज में रख दें। आपका आटा
खराब होने से भी महफूज रहेगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे खाने के बर्तन आग वगैरह पर रखने से काले हो ही जाते हैं। बेशक आग गैस की ही क्यों ना हो, मेरी ये देगची भी गैस सिलेंडर से काली हुई है। इन काले बर्तनों को साफ करना काफी मुश्किल होता है। आज मैं आपको एक बहुत आसान और बहुत जबरदस्त सा हल बताऊंगी, जिससे आपके काले बर्तन मिनटों में साफ हो जाएंगे और इस पर आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपने लेना है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम काला तेल भी बोलते हैं। ये आपको केमिकल वाली शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसे सर्फ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और हाँ, इसका इस्तेमाल डिश वॉश लिक्विड बनाने में भी किया जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लीनर होता है। इसके चंद ड्रॉप्स हम देगची पर डालेंगे। ये बहुत जबरदस्त क्लीनर है, इसलिए इसके सिर्फ चंद ड्रॉप्स ही काफी होंगे। अब हम लेंगे एक स्क्रबर, जिससे हम बर्तन साफ करते हैं। इसके ग्रीन वाले पार्ट से हम अच्छी तरह से देगची पर रब करेंगे और इसको आपको छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनटों में आप अपनी काली देगचियों और अपने बर्तनों को साफ कर सकेंगे। बस सिर्फ 1 मिनट में आपकी देगची नए जैसी हो जाएगी। आप काले तेल से अपने हर तरह के बर्तन साफ कर सकते हैं जिन पर जिद्दी किस्म के स्टेन पड़े हों। तो ये देखें, देगची कितनी ज्यादा साफ हो गई है। अब मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, हमारी काली देगची कितनी ज्यादा साफ हो गई है, जैसे अभी बाजार से नहीं खरीदी हो। आप भी काले तेल को एक बार खरीद कर रख लें, इससे आपके 2 महीने आराम से निकल जाएंगे और इससे आपकी काली देगचियां मिनटों में साफ हो जाएंगी, वो भी बगैर मेहनत के। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है मुल्तानी मट्टी। मुल्तानी मट्टी के बारे में तो सबको पता है कि ये हमारी स्किन के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है। ये हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में, सॉफ्ट करने में और टाइट करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। इससे आपकी स्किन के ओपन पोर्स भी ठीक हो जाते हैं। आज मैं आपको मुल्तानी मट्टी से ऐसा जबरदस्त सा स्किन मास्क बनाना सिखाऊंगी, जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन गोरी गोरी तो होगी, साथ ही ये मास्क स्किन को जवान कर देगा। आप इसके हैरत अंगेज रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। तो इस टिप को बनाने के लिए हम लेंगे एक अंडा। इसको तोड़कर हम इसकी जर्दी और सफेदी को अलग अलग कर लेंगे। हम सिर्फ आज इसकी सफेदी का इस्तेमाल करने वाले हैं और जर्दी को हम आमलेट बनाने में इस्तेमाल करेंगे। इस सफेदी में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मुल्तानी मट्टी। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अरके गुलाब, जिसको हम रोज वाटर भी कहते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 2 ड्रॉप्स लेमन जूस। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस मास्क में हमने जितनी भी चीजें डाली हैं वो एक से बढ़कर एक है। मतलब अरके गुलाब के बारे में भी आपको पता है कि ये स्किन के लिए कितना अच्छा होता है और लेमन तो स्किन को निखारने में बहुत बेस्ट है। और रही मुल्तानी मट्टी, तो उसके इतने ज्यादा फायदे हैं कि अगर बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब रही अंडे की सफेदी की बात, तो वो स्किन को जवान बनाने में नंबर 1 पे है। तो हमने इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स तो कर लिया है। अब मैं आपको इसको अपने हाथ पर लगाकर दिखाती हूँ ब्रश के साथ, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से और कैसे करना है। आपने सिर्फ हफ्ते में 1 दफा अपने फेस पर इसको लगाना है और खुश्क होने तक इसको ऐसे ही छोड़ दें। जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो हल्के हाथों से फेस को अच्छी तरह से पानी के साथ वॉश कर लें। और पानी आपने ताज़ा लेना है, ना ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म। सर्दियों में अगर आप इस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ताज़ा पानी के साथ मुंह धोना है, और अगर आप गर्मियों में इस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है मुंह धोने के लिए। और अगर आप इस मास्क को हाथों पांव पर भी लगाना चाहें
तो हाथों पाँव पर भी लगा सकते हैं। तो हमने इस मास्क को अपने हाथ पर लगा लिया है। अब हम इसको खुश्क होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये खुश्क हो जाए तब मैं हाथ को धोकर आपको इसका रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, मेरा हाथ सिर्फ एक दफा के इस्तेमाल से कितना ज्यादा फेयर एंड शाइनी हो गया है और मेरे हाथ की स्किन भी कितनी ज्यादा टाइट लग रही है। और हाँ, आपने एक बात को सोचकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा। आप बेफिक्र रहें, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आप परेशान ना हो। बस आप लाजमी एक बार मेरे कहने पर इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में हम सब लोग ज्यादातर सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सर्दियों में हमें गैस नाम की तो कोई भी चीज नजर नहीं आती और सिलेंडर हमें चेक करते रहना चाहिए कि इसमें से गैस लीक तो नहीं हो रही। अगर गैस लीक हो रही हो तो आग लगने का खदशा होता है। अगर गलती से सिलेंडर पर आग लग जाए तो इसके लिए आपने फौरन से पहले एक टॉवल लेकर इससे सिलेंडर को कवर कर देना है। अगर आपके पास टॉवल वगैरह ना हो तो इस तरह का एक बड़ा सा बर्तन लें और इसके साथ इसको फौरन से ढांप दें ताकि आग ज्यादा ना फैल सके। इस तरह से आप बड़े हादसे से बच जाएंगे। मैंने ये बड़ा गिलास लिया है। आप अपने सिलेंडर के हिसाब से कोई बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। अगर गैस लीक ना हो रही हो लेकिन फिर भी गैस स्टव में आग बहुत कम आ रही हो, फिर आप इस तरीके से भी गैस को जाया होने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेनी है एक बड़ी सुई। इसके साथ आपने इस वाली जगह को साफ करना है जहां पर आप गैस स्टव का पाइप लगाते हैं। इसके अंदर अगर कोई मैल किचैल फंसी हो तो भी गैस जाया हो जाती है। वैसे भी आजकल गैस बहुत महंगी है, हम जितना भी गैस को जाया होने से बचा सकें इतना ही कम है। मैं तो वैसे भी इन नोजल्स वगैरह को साफ करती ही रहती हूँ, इसलिए इसमें से बहुत कम मैल किचैल निकल रही है। मैंने बस आपको तरीका बताया है कि किस तरह से आप अपनी गैस को जाया होने से बचा सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इन तरीकों को आजमा कर देखें। इससे आप एक तो हादसे से बच जाएंगे और दूसरा आपकी गैस भी जाया नहीं होगी। इससे आप अपने बहुत से पैसे जाया होने से भी बचा सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।